अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुबशर हुसैन और आज हम लोग हमारा जो बेसिक कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है उसकी फोर्थ क्लास कर रहे हैं। तो पहली 3 क्लासेस जो हैं ऑलरेडी मैंने इस चैनल के ऊपर अपलोड की हुई हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स ट्रेडिंग है, MT4 का अकाउंट कैसे खोलते हैं, ठीक है, और अपना ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खोलते हैं। उसके बाद बेसिक टर्म्स हैं कि लेवरेज क्या होती है, मार्जिन क्या होता है, पिप्स क्या होते हैं, लॉट साइज़ क्या होती है, स्टॉप लॉस क्या होता है और टेक प्रॉफिट क्या होता है, वो मैंने थर्ड वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी तो पहले इन वीडियोस को देख लें। ठीक है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इन वीडियोस के लिंक दिए गए हैं। तो आज जो हम फोर्थ क्लास कर रहे हैं उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विच मनी यू शुड इन्वेस्ट इन फॉरेक्स। कौन सा पैसा है आपका, कौन सा पैसा है जो आप लोगों ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्ट करना है। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी दोस्त आते हैं जो बिल्कुल नए हैं, तो वो बता रहे होते हैं कि उनके पास सेविंग्स हैं या कौन सा पैसा है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक शॉर्ट सी वीडियो है, इसमें कौन सा पैसा आपने फॉरेक्स मार्केट में लगाना है। एक हमारे पास होती है प्राइम मनी, एक होती है रिस्क मनी। प्राइम मनी कह लें, प्राइम इन्वेस्टमेंट कह लें या प्राइम कैपिटल कह लें, ठीक है। प्राइम मनी अब कौन सी होती है? प्राइम मनी वो होती है जो आपको अपनी डेली रूटीन की, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए जो पैसा दरकार होता है वो प्राइम मनी होती है, ठीक है। अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो आपको पैसे चाहिए वो आपकी प्राइम कैपिटल या प्राइम मनी होगी। तो इस प्राइम मनी के अंदर क्या आता है? हाउस रेंट होता है। जैसा कि अगर आप लोगों में से किसी का घर नहीं है तो उसने अपने घर का किराया देना है मंथली बेसिस के ऊपर। अपनी उसके बाद है फूड, अपने खाने पीने का ख़र्चा, अपनी फैमिली के खाने पीने का ख़र्चा, अपने घर का किचन चलाने के लिए जो आपके पास पैसे होंगे वो भी प्राइम मनी के अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्लॉथिंग है, कपड़े हैं, आपने अपने अपने लिए कपड़े लेने हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए, अपने पेरेंट्स के लिए जो कपड़े लेने हैं उनके लिए जो आपने पैसे रखे हुए हैं वो प्राइम मनी के अंदर आते हैं। इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स होते हैं, आप लोगों ने बिजली का बिल पे करना है, अपने इंटरनेट का बिल पे करना है, अपनी सिम का बिल पे करना है, तो वो मनी जो होती है आपके पास वो भी प्राइम मनी के अंदर आती है। उसके बाद जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी अपनी फ़ी हो सकती है, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके अपने अखराजात हो सकते हैं। आपके हॉस्टल की फ़ीस हो सकती है, आप के बच्चे हैं अगर तो उनकी जो फ़ी हो सकती है, स्कूल की ट्यूशन की फ़ी, ठीक है। तो उसके लिए जो पैसे हैं आपके पास होते हैं वो भी प्राइम मनी के अंदर आते हैं। इसके अलावा मेडिकल के जितने भी अखराजात होते हैं, ठीक है, तो वो जो मनी आप लोगों ने संभाल के रखी हुई है तो वो भी प्राइम कैपिटल के अंदर आती है। इसके अलावा ट्रैवलिंग कॉस्ट है, अगर आप लोगों ने किसी भी काम के लिए बाहर जाना है, एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है, तो आपको उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें मिला के, जैसे हाउस रेंट है, फूड है, क्लॉथिंग है, यूटिलिटी बिल्स है, एजुकेशन के ऊपर आप कितने खर्चे आ रहे हैं, मेडिकल के ऊपर आ रहे हैं, ट्रैवलिंग के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये सारे पैसे जो होते हैं ना, ये अपनी डेली लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनके बगैर हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ है वो मेंटेन नहीं रह सकती, ठीक है। हम सर्वाइव नहीं कर पाते इस सोसाइटी के अंदर अगर हमारे पास प्राइम कैपिटल नहीं है, प्राइम मनी नहीं है, सही। तो ये तो होती है प्राइम मनी, ठीक है, जो हमें डेली लाइफ में चाहिए होती है। तो उसके बाद होती है रिस्क मनी, रिस्क कैपिटल या रिस्क इन्वेस्टमेंट। ये जितनी भी प्राइम मनी जो है इसको निकाल के आपके पास अगर कुछ पैसे जो हैं बच रहे हैं, आपके पास बच जाते हैं कुछ पैसे, आपके घर का किराया निकाल के, अपने घर का किचन का ख़र्चा निकाल के, कपड़ों का, यूटिलिटी बिल्स का, अपनी एजुकेशन का, बच्चों की एजुकेशन का, उसके बाद दवाइयों का ख़र्चा या ट्रैवलिंग कॉस्ट निकाल के फिर भी आपके पास कुछ पैसा बच जाता है, ठीक है। उस बचे हुए पैसे को कहते हैं
कि ये रिस्क मनी है, रिस्क कैपिटल है, इसके ऊपर रिस्क लिया जा सकता है। ठीक है, दिस इज़ द एक्स्ट्रा मनी सेविंग्स विच इफ़ लॉस विल नॉट अफेक्ट आवर डेली लाइफ मेंटेनेंस। ठीक है, रिस्क मनी ऐसी होती है अगर खो भी जाए, किसी भी वजह से हमारी लॉस हो जाए, तो हमारी जो डेली लाइफ होती है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास प्राइम मनी होती है। सही है, तो इन सारी मनी को निकाल के रिस्क मनी होती है। अच्छा, रिस्क मनी जो होती है उसके अंदर एक बात का ख्याल रखिएगा कि इसमें जो लोन वगैरह आप बैंक से लेते हैं तो वो बिल्कुल भी इसमें आपने नहीं काउंट करने। ठीक है, क्योंकि लोन जब आपने पे करना है तो आपके पास कुछ है नहीं, तो फिर आपको अपनी प्राइम मनी में से जो है वो खर्च करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों को ये तो समझ आ गई कि प्राइम मनी क्या होती है और रिस्क मनी क्या होती है। अब फॉरेक्स जो लाइफ है, फॉरेक्स मार्केट है, इसके अंदर आपने ख़ुद को एवेल्यूएट करना है कि आपके पास प्राइम मनी है, प्राइम मनी के अलावा रिस्क मनी कितनी है। तो कभी भी नेवर एवर अपनी जो प्राइम मनी है उसके साथ आप लोगों ने ट्रेडिंग नहीं करनी। ये बात याद रखिएगा कि प्राइम मनी जो होती है, प्राइम कैपिटल होती है, उसके साथ हमेशा जो है वो ट्रेडिंग आपने नहीं करनी, ट्रेडिंग करने का सोचना भी नहीं। ठीक है, आप कहते हैं कि यार घर का जो किराया है वो तो मैंने 31 को या फर्स्ट ऑफ जो है मंथ के स्टार्टिंग में देना है, तो मेरे पास 10 से 20 दिन है, ये पैसे हैं, तो मैं फॉरेक्स में लगा के इससे कुछ अर्निंग कर लेता हूँ, तो उससे घर का खर्चा भी दे दूँगा। तो आपने ऐसा नहीं करना। हो सकता है कि वो आपके जो आपने घर के किराए के लिए पैसे रखे हैं, आपका लॉस हो जाए मार्केट के अंदर। ठीक है, और आपके हाथ से चले जाएं तो फिर आपके लिए आपकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, आप घर का किराया नहीं दे सकेंगे। इसी तरह आप लोगों ने बिल है, क्योंकि ये फ़िक्स डेट के ऊपर आता है, आप चाहते हैं कि यार अभी तो बिल को जो है 15-20 दिन पड़े हैं या एक हफ़्ता पड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ अपनी जो इसके लिए बिल के लिए पैसे रखे हुए वो फॉरेक्स मार्केट में डालता हूँ, और इससे कमा के जो बिल पे कर दूँगा तो मुझे प्रॉफिट भी हो जाएगा, और उस प्रॉफिट में से ही मैं बिल पे कर दूँगा। तो ऐसा भी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। ये जो बात है सबसे आप जो है ना इसके ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है कि कभी भी अपनी जो प्राइम मनी है उसके साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं करनी। इसी तरह ठीक है, बाकी चीज़ें भी हैं, आप लोगों ने प्राइम मनी जो है, जैसे ये सारी चीज़ें हैं, या डेली रूटीन में आपकी मनी यूज़ हो रही है और आपके पास आप चाह रहे हैं कि नहीं यार इसका यूज़ तो कुछ दिनों के बाद होना है कि मैं फॉरेक्स मार्केट में लगाऊं और वहाँ से कुछ ज़्यादा अर्निंग कर लूँ, उससे ये सब पे कर दूं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, ये तो होती है प्राइम मनी। ठीक है, अगर हम कैपिटल के ऊपर बात करें या इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करें, ये तो होगी इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें मैंने देखी हैं फॉरेक्स के अंदर कि लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं। आपके पास आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। अगर आप लोगों ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कामयाब होना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, जिससे आपके घर के ख़र्चे जो अखराजात जो है ना आप निकाल रहे हों। ठीक है, ये अखराजात जो मैंने लिखे हुए हैं, ये अखराजात आपको निकल रहे हों, तो फिर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में कामयाब हो सकते हैं। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है वो जो ट्रेडिंग के लिए अपनी जॉब छोड़ देते हैं। ट्रेडिंग के लिए जॉब इसलिए छोड़ते हैं, वो सोचते हैं कि हम लोग कम टाइम दे रहे हैं इसलिए ट्रेडिंग अच्छी नहीं हो रही। तो अगर हम लोग जॉब छोड़ देंगे, जॉब छोड़ के ट्रेडिंग ही करेंगे तो हम बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आपने कभी भी अपनी जो है जॉब नहीं छोड़नी, और अपना फ्यूचर जो है आप लोगों ने हमेशा इससे हट के सोचना है। एक दफ़ा जब आप इसके अंदर अपने पाँव जमा लेते हैं, आप स्टेबल हो जाते हैं, आपकी जो ट्रेड्स हैं वो प्रॉफिट के अंदर आना स्टार्ट हो जाती हैं, आपको पता है कि मेरा मंथली अब प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो चुका है। हाँ, तो फिर जब वेल सेटल्ड हो जाएं आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, फिर आपने अपनी जॉब को क्विट करना है। उससे पहले कभी भी सोचिएगा ना कि आप अपना बिज़नेस बंद कर दें, वहाँ से पैसे कम आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि फॉरेक्स से ज़्यादा बना लेंगे। ठीक है, और या आप अपनी जॉब छोड़ दें, तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना आपने। अच्छा, क्योंकि पार्ट टाइम में अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो रिस्क मनी होती है ना, जिस बंदे के पास प्राइम मनी, ये सारी चीज़ें, ये सारे एक्सपेंसेस
जो निकाल के मनी बचती है वो रिस्क मनी होती है, रिस्क कैपिटल होती है। अगर आपके पास ऐसा पैसा है जो आप किसी पार्ट टाइम बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल में जिस बंदे के पास रिस्क मनी है, रिस्क कैपिटल है और वो रिस्क लेना चाहता है, तो फॉरेक्स से ज़्यादा अच्छी मार्केट नहीं है उसके लिए कोई भी। सबसे अच्छी मार्केट रिस्क लेने के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग है। इससे अगर हाँ, आल्दो इसमें जो लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें जो है रिटर्न के रिवॉर्ड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारी मनी जो रिस्क हम लोगों ने लेना है। तो रिस्क लेने के लिए सबसे जो बेहतरीन, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन जो मार्केट है वो फॉरेक्स मार्केट है। इसमें अगर आप रिस्क लेंगे तो आप बहुत जल्दी अमीर हो सकते हैं। जो लोग सोचते हैं कि यार हमारे पास, हम लोगों ने रिस्क लेना है, ठीक है, और उनके पास रिस्क लेने के लिए पैसे भी हैं, रिस्क कैपिटल भी है, तो फिर उनको ज़रूर रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। रिस्क भी आप लोगों ने ऐसे ही नहीं लेना कि आप लोगों को ट्रेडिंग आती नहीं है और जुमे के जुमा 8 दिन हुए हैं, ठीक है, और आप लोगों ने आंखें बंद करके आकर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है, तो इसका मतलब है कि आप शॉर्ट लॉस में जाएंगे। ये 100% श्योर है कि आप लॉस के अंदर चले जाएंगे अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती। तो ट्रेडिंग जो है उसको पहले सीखें, सीखने के बाद फिर उसके अंदर आप रिस्क लें, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया कि कौन सा पैसा आपको फॉरेक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये भी बता दिया कि जॉब को छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। रिस्क लेना है तो फिर इससे बेहतर मार्केट नहीं है, आपको ज़रूर लेना चाहिए अगर आपके पास रिस्क कैपिटल या रिस्क मनी है तो, ठीक है। मज़ीद आज की हमारी इतनी ही वीडियो थी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, फेसबुक का कांटेक्ट दिया हो गया है, यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी कि टेक्निकल एनालिसिस हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, MT4 जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो क्या होता है, ठीक है, और उसमें जितनी भी बेसिक टर्म्स यूज़ होती हैं वो बताया है थर्ड वीडियो के अंदर। और आज मैंने आप लोगों को बताया है कि कौन सा पैसा जो है आप लोगों ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्ट करना है। अब जो क्वेश्चन आता है लोगों की तरफ से कि कैसे पता चलेगा कि ट्रेडिंग जो है जो है मार्केट ने अप साइड के ऊपर मूव करना है या डाउन साइड के ऊपर मूव करना है, तो यही आप लोगों ने सीखना है। हमारी जो आने वाली क्लासेस हैं इसी के ऊपर होंगी। टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, या सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस से हमें पता चलता है कि मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या होने वाली है। अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हैं, फंडामेंटल जो है सीख जाते हैं, तो फिर भी आप पहले आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरफ मूव करेगी, आप उस तरफ की ट्रेड लेके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।